Assalamualaikum guys, it's me विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। यस गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी गाइस। हम मैथ्स समझ रहे हैं, मैथ्स कंटिन्यू है। तो मैथ्स कंटिन्यूसली आपको समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस। सो जी गाइस, मैथ्स कंटिन्यू समझते आ रहे हैं। तो हम जो समझते आ रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू है। 3.4 एक्सरसाइज में इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मींस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं कैसे क्वेश्चन गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे। सो बी रेडी, कंसंट्रेशन से समझें, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें, नोट भी करते जाएं एंड फुली कंसंट्रेशन से समझें ताकि समझ में इजीली आ जाए। ठीक है, इस बी रेडी, रेडी हैं आप लोग? ठीक है, तो आइए समझते हैं हम साथ मिलके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो गिवन है, स्क्वायर रूट में टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल x पे हाई स्क्वायर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड स्क्वायर रूट से माइनस हो रहा है, वेरिएबल x पे हाई स्क्वायर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू थर्ड टर्म भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट टू। तीन टर्म है, तीनों स्क्वायर रूट के अंदर कैद है, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर स्क्वायर रूट्स में है तो यहां पर स्क्वायर रूट हटाएंगे तभी x की वैल्यू मिलेगी। तीनों टर्म पे स्क्वायर रूट है, तो अब देखिए अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे, लेट्स सपोज स्क्वायरिंग करें हम, तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर की टर्म है, स्क्वायरिंग करेंगे तो टर्म बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। सही है, तो इसलिए सबसे क्या करेंगे हम, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइज करेंगे, मींस मिडिल टर्म को ब्रेकअप करेंगे ताकि हम इजीली इनको मजीद सॉल्व कर सकें। सही है, तो आइए इनकी मिडिल टर्म्स ब्रेकअप करेंगे, साथ समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन गिवन 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 27 लिखा, माइनस x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 स्क्वायर रूट में सेम आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 स्क्वायर रूट में ये भी सेम आ गया। सही है, तीनों टर्म सेम आ गए। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे तो साइड में यहां पर लिखता हूं रफ वर्क। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका मिडिल टर्म ब्रेकअप करने जा रहे हैं, 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म ब्रेकअप करने का तरीका क्या है, कैसे हमने समझा है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 100x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 20 है तो 100 के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे हम। 2 का टेबल लग सकता है 5 टाइम एंड 0, 2 का टेबल लग सकता है 2 टाइम, 2 2 4, 5 में 4 माइनस करेंगे बाकी 1, 0 को पास रहेगा 10, 10 को टेबल लग सकता है 5 टाइम, 25 को 25 का अपना टेबल 5 टाइम, 5 को 5 का टेबल 1 टाइम। सही है, ये फैक्टर्स आए। अब ये फैक्टर्स आए, फैक्टर्स में कैसे हम रीअरेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन फैक्टर्स को चार फैक्टर्स को मैंने जैसे तो करें आप 2 फैक्टर बनाए, उन दोनों फैक्टर्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो आंसर मिले 15 प्लस का, मल्टीप्लाई करें तो 100 माइनस का मिले। सही, समझते आ रहे हैं, सिंपल हो गया होगा आपके लिए, इजी हो गया होगा। अब देखिए कैसे हम मैनेज करें, 2 5 10, 10 2 20 एंड सेकंड फैक्टर ये 5 है, 20 एंड 5, 20 में 5 माइनस करेंगे बाकी 15 प्लस का, 20 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 100। सही है, आई बात समझ में, फैक्टराइजेशन। ठीक, तो फैक्टराइजेशन मींस आगे फैक्टर्स आपके पास, ये है 5x स्क्वायर प्लस 15, फैक्टर्स कौन से मिले, 20 एंड 5 प्लस 20x माइनस 5x माइनस 20, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स। सही है, क्लियर है, आगे मूव होते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे, इसके साथ भी फैक्टर करेंगे। सही है, आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट आप अपनी तरफ से सॉल्व करें, देखें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन को टेक आउट कर रहा हूं। नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन ये है। अब इनके मिडिल टर्म ब्रेकअप करना है, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है,
8 के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम, 2 को 2 का टेबल 1 टाइम। आई बात समझ में आता फैक्टर्स कैलकुलेट किए सिंपली। अब इनको आप मैनेज करें, 3 फैक्टर है, फोर्थ वन इज 1। इस तरीके से दो फैक्टर बनाएं जो दोनों को आपस में प्लस या माइनस करें तो 7 मिले, मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस का मिले। अब देखें 2 to the 4, 4 to the 8 एंड ये 1 को ले रहे हैं, so 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7 प्लस का। आई बात समझ में? सही है। ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ज़हन में आ जाएगा कि हो क्या है, कैसे हो रहे हैं। सही है। अब 8 को -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे -8 × 8, -8 मल्टीप्लिकेशन से आ गया। सही है भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है। 8 एंड -1 प्रैक्टिस मिले तो आइए यहाँ पर देखते हैं 8x प्लस का -1 मीन्स x -8, 1 x मीन्स 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन। अब थर्ड टर्म x² + 2x - 3, x² + 2x - 3 है। अब इनके फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे आप। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, -3x²। सही है। 3 मिलाएगा, 3 के फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। 3 को 3 का अपना टेबल लग सकता है 1 टाइम, दो फैक्टर ये सिंपली 3 एंड 1। 3 में अगर माइनस करें 1 तो बाकी बचेगा 2, मिडिल टर्म प्लस का 2 है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ गया। है ही दो फैक्टर, मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट 3 में 1 माइनस करेंगे 2 प्लस का, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3। फैक्टर्स आ चुके हैं। तो ये x² + 3x - x - 3, 3 - 1, 3x वेरिएबल ये 1 मींस x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं मींस 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप आगे समझ में आपको? 3 टर्म्स थे, तीनों के मिडिल टर्म फैक्टराइज किए हैं आपके सामने कैसे किए। सही है। आगे मूव होते। अब नेक्स्ट स्टेप ये है इनमें कॉमन, इन फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे, यहां पर इन फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में 5x² + 20, तो 5x कॉमन है, 5x कॉमन आ गया तो बाकी x रहेगा क्योंकि x² है, प्लस 5 का टेबल 20 को 4 टाइम लग सकता है। सही है। x कॉमन आ चुका है, माइनस अब इन दोनों में 5 कॉमन है, x माइनस साइन कॉमन ली है तो ये माइनस साइन तो -2 प्लस 5 हो जा 20, इस टर्म में कॉमन आ गए। सही है। आई बात समझ में? अब इस साइड में बोलते माइनस, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स में यहां पर भी कॉमन लेंगे। x² + 8x, सिर्फ x वेरिएबल कॉमन है, x + 8 क्योंकि x कॉमन आ चुका है, माइनस साइन दोनों में कॉमन है और x 8 कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 सिंपली लिखेंगे। x माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस 8 ब्रैकेट ओवर स्क्वायर रूट। सही है। यहाँ तक इक्वल टू साइन। अब इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे और दोनों इसमें x² + 3x में x वेरिएबल कॉमन है तो बाकी x + 3 माइनस इन x एंड 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिखा जाएगा, बाकी x माइनस साइन कॉमन ली हुई है तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +3, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा है जस्ट ऐसे। आई बात समझ में आता कॉमन कैसे लिया है, क्या क्या कॉमन आया। ठीक है। आगे मूव होते हैं, उनको भी समझेंगे। अब देखिए कॉमन लेने के बाद x + 4 फैक्टर कंप्लीटली कॉमन है इन दोनों टर्म से, तो x + 4 को कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ पर 5x, इस साइड में -5 ब्रैकेट इसको हम लोग माइनस इन दोनों में x + 8 फैक्टर कॉमन है तो x + 8 कॉमन लेंगे, जहां पर x बचा -1 है, साइड पे ये स्क्वायर रूट। ठीक। इक्वल टू इस साइड पे x + 3 ब्रैकेट कॉमन है कंप्लीटली तो बाकी ये x आगे माइनस का 1 लिखा स्क्वायर रूट में। सही है। आई बात समझ में आता है? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये x + 4 इन ब्रैकेट में 5x - 5 में 5 कॉमन ले सकते हैं तो बाकी x - 1 बचेगा। 5 कॉमन है दोनों के साथ, 5 कॉमन ले तो बाकी x -5 कॉमन लिया तो 5 / 5 मींस 1, ये लिखा। x + 8
अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पे होल स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करें स्क्वायर रूट दोनों पे अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सही है। एंड देन इज इक्वल टू इस साइड पे भी दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर रूट की साइन जो दोनों पे सेपरेटली भी लिख सकते हैं, लिखा मैंने, आई बात समझ में गाइस, ठीक है। अलग अलग रूट के यहाँ पर इसमें से 5 कॉमन किया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5x + 4 स्क्वायर रूट x - 1 स्क्वायर रूट, x - 1 को अलग रूट में लिखा है, बाकी 5 and x + 4 को अलग रूट में लिखा है, सही है। बाकी ये x + 8 स्क्वायर रूट, x - 1 स्क्वायर रूट, x + 3 स्क्वायर रूट, x - 1 स्क्वायर रूट, बाकी हर टर्म सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ फर्स्ट फैक्टर में अलग लिखा है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म माइनस सेकंड टर्म, इन दोनों में x - 1 रूट भी कॉमन है कॉमन, इसीलिए अलग अलग स्क्वायर में हमने फैक्टराइज किया लिखा, ताकि आगे जाकर हम इनको इजीली कॉमन ले सके। तो x - 1 कंप्लीटली कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 5 ब्रैकेट में x + 4 स्क्वायर में ये टर्म, माइनस साइन इस साइड पे x + 8 स्क्वायर में ये टर्म रहेगा, सही है। बाकी उस साइड पे ये x + 3 स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई x - 1 स्क्वायर रूट में ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई है। आई बात समझ में, क्या क्या सिस्टम है, x - 1 को कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद x - 1 ये फैक्टर इस साइड पे है और उस साइड पे भी x - 1 फैक्टर सन मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया, सही है। इसीलिए मिडिल टर्म को ब्रेकअप कर रहे थे, करने के बाद ये टर्म कॉमन हो गया दोनों साइड पे, ये टर्म कैंसिल होने के बाद 5 × x 5x प्लस 5 × 4 20 स्क्वायर रूट में। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है, सही है। एंड देन माइनस ये x + 8 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू साइड पे x + 3 स्क्वायर रूट में, ठीक है। सिंपल लीनियर टर्म्स आए, ये इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए आप, ठीक है, एक्सप्रेशन से। अब ये टर्म आ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे तीनों स्क्वायर रूट्स में, इनके मिडिल टर्म को ब्रेकअप किया, कैसे ब्रेकअप किया, आपके सामने सॉल्यूशंस है। एंड देन फाइनली ये आपके सामने सिंपलीफिकेशन के बाद तीनों टर्म अभी तक स्क्वायर रूट्स में है मगर सिंपल हो चुके हैं, लीनियर फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इनके स्क्वायर जो है रूट उनको हटा सकते हैं, कैसे, अब करेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि स्क्वायर रूट हटा रहा है, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x तो स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तब हटेगा, ये 5x + 20 स्क्वायर रूट माइनस x + 8 स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3 स्क्वायर रूट में इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। एग्री यहाँ तक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की। अब देखिए ये दोनों स्क्वायर रूट में फर्स्ट फैक्टर माइनस ये सेकंड फैक्टर होल स्क्वायर, दो टर्म स्क्वायर रूट में दोनों पे होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, माइनस हो रहे हैं होल स्क्वायर है, तो फार्मूला कह रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे, सही है। होल स्क्वायर रिमूव करना है, फार्मूला के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे इसके फार्मूला के हिसाब से हम रिमूव करते हैं, वो भी समझेंगे। फार्मूला कह रहा है a स्क्वायर मींस ये फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर रूट में 5x + 20 इसको रिमूव करेंगे, तो फार्मूला कह रहा है a स्क्वायर, a मींस फर्स्ट टर्म 5x + 20, 5x + 20 स्क्वायर रूट में जो इसका स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का 2 के साथ a एंड b दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो मींस स्क्वायर फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई लिखेंगे, 5x + 20 मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फैक्टर x + 8 है, ठीक, a into b मल्टीप्लाई देगा, एंड देन प्लस b स्क्वायर में सेकंड फैक्टर x + 8 स्क्वायर रूट में स्क्वायर, चलो x + 8 स्क्वायर रूट में टर्म इसका भी होल स्क्वायर, सही है।
तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया इस फैक्टर पे। अब इसी का राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट में सिंगल टर्म स्क्वायर रूट में होल स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, बाकी सिंपली x + 3 टर्म आजाद हो गया। आई बात समझ में आता है क्या किया? जस्ट सिंपली a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, इस फैक्टर का स्क्वायर रिमूव किया, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर खत्म हो गया स्क्वायर रूट की वजह से। ठीक है गाइस, सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट होल स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी 5x + 20 आजाद हो गया, -2 स्क्वायर रूट, दोनों टर्म स्क्वायर रूट में अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कंबाइन करके लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट में x + 8 ये ब्रैकेट ओवर स्क्वायर रूट में अलग अलग रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या किया एक स्क्वायर रूट में लिखा, सही है, प्लस x + 8 होल स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर की वजह से, x + 3 सेम साइड पे। क्लियर, ये बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे 5x में ये x प्लस करेंगे, तो 5x में x प्लस करेंगे हो जाएगा 6x, 20 प्लस का है 8 भी प्लस का है, कांस्टेंट नंबर है, तो ये हो जाएगा 28 - 2 सेम है स्क्वायर रूट में। अब दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट फैक्टर में 5x जो है x + 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 20 जो है वो भी x + 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जस्ट लिखा है कि मल्टीप्लाई करेंगे इनको, एंड इक्वल्स टू x + 3 सेम। आई बात समझ में आता क्या किया? ये लाइक टर्म प्लस कर दिए, स्क्वायर में दोनों फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहे थे इनको अलग अलग लिखा है, कौन सा टर्म कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सिंपलीफाई है। ठीक, और अब ये जो दोनों टर्म्स है 6x एंड प्लस 28 इन दोनों को साइड में शिफ्ट करेंगे, ताकि स्क्वायर रूट अभी तक मौजूद है, रिमूव फाइनली नहीं हुआ, तो स्क्वायर रूट रिमूव कर सके, तो इसीलिए स्क्वायर रूट फैक्टर 2 माइनस में अब 5x मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस साइन 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 5 8 जा 40 एंड x, सही है, प्लस साइन 20 मल्टीप्लाई पहले x के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 20x प्लस साइन ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 28 जा 160 स्क्वायर रूट में, सही है, आ रही बात समझ में? सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक, अब उस साइड पे x + 3, ये टर्म 6x माइनस हो जाएगा, 28 भी माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में -2 5x² प्लस 20x एंड 40x दोनों वेरिएबल सेम है, प्लस हो रहे हैं, दोनों को प्लस करेंगे हो जाएगा 60x 160 सेम है, इक्वल्स टू x प्लस का 6x माइनस का वेरिएबल सेम है, x मींस 1 एंड -6 तो माइनस का 5x एंड 3 प्लस का है 28 माइनस का है, दोनों कांस्टेंट नंबर्स है, तो माइनस करेंगे तो माइनस के 25 रह जाएंगे, सही है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, -2 5x² 60x 160 सेम है, इस साइड पे -5 दोनों टर्म में कॉमन ले सकते हैं, माइनस की साइन भी है, 5 को टेबल भी लग सकता है, तो बाकी x + 5 को 25 को 5 का टेबल 5 टर्म लगेगा, माइनस कॉमन ले तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो, सही है यहाँ तक? एग्री है आप? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे यहाँ पर, ताकि ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए फाइनली, देन x हम इजीली फाइंड कर सकें। ठीक है, अब देखें लिखेंगे अगेन बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, -2 स्क्वायर रूट में 5x² प्लस 60x प्लस 160 इसकी होल स्क्वायर माइनस x प्लस 5 ब्रैकेट में जो टर्म है इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, सही है, यहाँ पर लिखा है, नेक्स्ट स्टेप उसको इंप्लीमेंट किया, स्क्वायरिंग किया, इस कंप्लीट टर्म पे होल स्क्वायर की वजह से माइनस साइन खत्म हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव नंबर है, पावर 2 इज इवन पॉजिटिव
स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा होल स्क्वायर की वजह से, ठीक है। तो यही हम करना चाह रहे थे। इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर वजह से कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25, सही है। अब x प्लस 5 होल स्क्वायर, दो नंबर प्लस हो रहे हैं, होल स्क्वायर है तो हम यूज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, प्रीवियसली यूज कर चुके हैं। अगर नहीं तो अगर दो टर्म प्लस में है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से a मींस फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, 2a की वैल्यू x into b की वैल्यू 5 प्लस b स्क्वायर मींस सेकंड टर्म 5 का होल स्क्वायर, सही है। a मींस x एंड b की जगह पे 5 लिखा है फॉर्मूला में, सही है। आगे मूव होते हैं। अब देखिए ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई करेंगे 4, पहले 5x स्क्वायर के 4 5 20 x स्क्वायर प्लस साइन, देन साइन इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 60x से तो 240x प्लस साइन, साइन 4x को मल्टीप्लाई करेंगे 160 के साथ, बहुत बड़ा नंबर है तो कैलकुलेटर पे करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। 4 मल्टीप्लाई 160 के साथ 640, सही है, आ रहा है, सही है, ठीक है। आगे मूव होते हैं। 25 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 के साथ पहले अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन बाहर 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। 2 5 से 10x प्लस 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, सही है। अंदर में सिंपलीफाई हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में 25 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20x स्क्वायर 240x 640 सेम है। अब 25 करेंगे पहले x स्क्वायर के साथ 25x स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ 250 हो जाएगा x प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे, ऐसा में नहीं है तो कैलकुलेटर आपके पास रखे, कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आएगा 25 into 25 into 25 हो जाएगा 625, सही है। क्या मल्टीप्लाई तो ये है। अब इस साइड में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस साइड में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों साइड। तो अब क्या करेंगे, किसी एक साइड पे हम ट्रांसफर करेंगे, वो डिसाइड करेंगे किस साइड पे ट्रांसफर करें। तो उसके लिए जो लार्जेस्ट साइड कौन सी है, तो देखेंगे हाईएस्ट पावर से, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर वो है x स्क्वायर 20, x स्क्वायर में 25, ये साइड लार्जर है, सही है। तो इस साइड पे जितने भी टर्म है सभी टर्म उस साइड पे हम शिफ्ट करेंगे। तो उस साइड वाले टर्म पहले लिख रहा हूं यहां पर 25x स्क्वायर 250x 625, वो साइड लिखी है क्योंकि बड़ी साइड वो है। 20 माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, 240x नेगेटिव हो जाएगा, 640 नेगेटिव हो गया इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड वाले सारे टर्म दूसरी साइड में शिफ्ट हुए तो बाकी साइड में कुछ भी नहीं रहा, 0 बचेगा, वो 0 लिखा है, सही है। आई बात समझ में, isn't it? ठीक है, आगे मूव होते हैं। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो भी एक जैसे टर्म है लाइक टर्म प्लस माइनस करेंगे। अब देखिए 25x स्क्वायर में 20x स्क्वायर माइनस करेंगे, बाकी 5x स्क्वायर, सही है। 250x में 240x माइनस करेंगे तो बाकी बचेंगे प्लस के 10x, 250 में 240 माइनस, एग्री है, सही। उसके बाद 625 प्लस का है, 640 माइनस का है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस के कितने बचेंगे, 15 बचेंगे इज इक्वल टू 0। 640 बड़ा नंबर है इसलिए बड़े नंबर की साइन लिखी है एंड बाकी 15 बचेंगे। आई बात समझ आता, सिंपल हो चुका है। अब तीन टर्म है x स्क्वायर, x एक कांस्टेंट नंबर, तीनों में से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं तो 5 को निकालें कॉमन, 5 का टेबल 2 टाइम लग सकता है, 3 टाइम लग सकता है इक्वल टू 0, सही है। 5 कॉमन था। अब 5 इज अ रियल नंबर, कंप्लीट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई है उस साइड पे 0 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5 मींस आंसर रहेगा 0, सही है, ठीक। अब ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल। अब क्या करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को,
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मजीद सिंपलीफाई करेंगे। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली यही है, x² + 2x - 3। आइए ये सर तो मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे, तो ये आपके सामने मौजूद है, इसका मिडिल टर्म ब्रेकअप किया है एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली यही है। तो मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे, कौन से मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे मिलते हैं 3 - 1 एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसकी जगह पे यही लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए x² + 3x - x - 3 = 0। 3 - 1 फैक्टर्स मिले हैं, पहले समझ चुके हैं, इसलिए दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा। आ रही बात आपको समझ में, पहले इसको हम समझ चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट फैक्टर्स लिख रहा हूं मिडिल टर्म। x² + 2x - 3 sin एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे, तो मिडिल टर्म ब्रेकअप आपके सामने कैसे मिडिल टर्म ब्रेकअप हुए, कौन से फैक्टर्स मिले, सामने फैक्टर लिखा हूं, ठीक। अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, x² + 3x में सिर्फ x वेरिएबल कॉमन है, x + 3, x² में x कॉमन लेंगे तो x रहेगा, प्लस 3x, x कॉमन आ गया, बाकी x है। उसके बाद आप इन दोनों टर्म में -x - 3, माइनस की साइन दोनों ही सेम है और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिखेंगे, x माइनस कॉमन लिया तो -2 - +3 = 0, सही है। अब कॉमन लेने के बाद x + 3 ब्रैकेट कंप्लीटली कॉमन है, इसको कॉमन लेके x + 3 ब्रैकेट को, ठीक है। सो x + 3 कॉमन आ गया, बाकी यहां पर x आ गया, x + 3 कॉमन है, आगे -1 = 0, यहां पर -1, ठीक, एग्री है। अब दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों इक्वल टू 0 हो गए, दोनों को सेपरेटली 0 के लिखेंगे एंड x - 1 = 0, x + 3 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 उस साइड पे माइनस का हो जाएगा एंड 1 माइनस का उस साइड पे 1 प्लस का हो गया। ये है दो वैल्यूज x की रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई बात समझ में, ठीक है, सिंपल था, कोई डिफिकल्ट नहीं। तो मेन चीज यही है, आपको फैक्टराइजेशन समझते आ रहे हैं, सिंपल है, कोई ले जस्ट लेंथी है, दैट्स वाला फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, लेंथी तो होगा ही, प्रॉब्लम लेंथी है, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेन चीज ये आप कंसंट्रेशन से समझिए क्या हो रहा है। टर्म्स को स्टार्टिंग में हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइजेशन के बाद स्क्वायरिंग की, अगेन स्क्वायरिंग की एंड फाइनली सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है एंड सॉल्यूशन सेट वैल्यूज है आपके सामने है, ठीक है गाइस। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -3, ये है आंसर, ठीक। प्रैक्टिस करेंगे, वही मैं अगेन कहता आ रहा हूँ, मैथमेटिक्स का मतलब ये है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे गेम खेलते हैं तो गेम को आप प्रैक्टिस करेंगे तो अभी गेम ठीक ठाक अच्छे तरीके से आप खिलाड़ी बन जाएंगे, है ना। तो मैथ्स मीन्स मैथ्स का आपका खिलाड़ी बनना है तो प्रैक्टिस करें, पेन पेपर को लिखते जाएं, खराब करते जाएं, फेंकते जाएं, सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। अगर नहीं समझ में आ रहा अगेन आप समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए। बस मेन चीज़ आपका इरादा मजबूत होना चाहिए कि मुझे चीज़ करनी है तो हो जाएगी, सही है। डिपेंड आप पे कर रहा है, माइंड को एक जगह पे लाइन रखें, मुझे समझना है और कहीं पर भी माइंड को डाइवर्ट नहीं करना। माइंड चीज़ ऐसी है, एक जगह पे रहना लाना आपको मुश्किल ज़रूर है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो एक जगह पे आप माइंड को बिठाएं, समझाएं अपने आप को मुझे ये चीज़ करनी है और कुछ भी नहीं चाहिए तो वो आप करके ही रहेंगे, प्रैक्टिस करें। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे, समझ में आ गया होगा एंड प्रैक्टिस भी करेंगे एंड दोबारा नेक्स्ट क्लास में फिर से हम प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।